तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपकी रसोई जेबीडी समाज कल्याण जो समिति है करनाल की, जिसके अध्यक्ष हैं भारत भूषण कपूर जी, उनकी यादगार में, उनके पिताजी के यादगार में, मदन लाल कपूर जो उनके पिताजी थे, उनकी यादगार में, क्योंकि जो इनके पिताजी थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक क्रांतिकारी भी थे, उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने हमेशा नर सेवा नारायण सेवा का बीड़ा उठाया था और उसी बीड़े को आगे जागरूक करने के लिए, उसी बीड़े को एक जिंदा करने के लिए उनके पुत्र भारत भूषण कपूर जी द्वारा ये आपकी रसोई का जो संचालन है ये निरंतर जनता की सेवा में समर्पित है। और आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि आपकी रसोई में चाय नाश्ता का जो, जिसमें पूरी है, सब्जी है और इसमें आप देख सकते हैं कि अचार भी है और साथ में चाय भी है। और ये समय आप देख सकते हैं कि 10 से 12 बजे का जो समय है, ये 10 से 12 बजे के समय में 2 घंटे यानी कि 2-3 घंटे हो जाते हैं। इस 2-3 घंटे की सेवा में ये लगातार इस तरह से जनता की सेवा करते हैं और ये भोजन देते हैं। जिनके पास 10 रुपये का अगर पैसे नहीं होते हैं तो उनको ये फ्री भी देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये होंगे तो आपको खाना मिलेगा। जिसके पास, गरीब आदमी के पास 10 रुपये भी नहीं है खर्चने के लिए, तो उसको मात्र 10 फ्री में भी दे सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं चाय पीते हुए लोग आप दिखाई दे रहे हैं और नाश्ता करते, पानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि ये खाना पीछे ताज़ा गर्म देते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि पीछे से बैक साइड में हलवाई बैठे हुए हैं और वहाँ पे हलवाइयों के मार्फत से ये गरम जो भोजन है, ताज़ा भोजन, गर्म भोजन ये बनाया जाता है। और ये पीछे हलवाई भी हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे चाय पैक की जा रही है और इधर साइड में पूरियाँ तली जा रही हैं। ये पूरियाँ और बेकायदा सिर ढके हुए हैं, कोई बाल अंदर ना चला जाए, उसी तरीके से एक साफ़ सुथरा तरीके से ये सारे के सारे जो खाना है वो जनता को समर्पित है, सेवा भावना से देख सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की भी कोई ये नहीं है कि ये ठंडा खाना दिया जाता है। गरम खाना हलवाइयों द्वारा तैयार करके, निर्मित करके साफ़ सुथरे माहौल में ये तैयार किया जाता है। और यहाँ पे सेक्टर 12 करनाल का वो दृश्य है जहाँ पर हर संडे सेल लगती है, संडे मार्केट लगती है। इसमें दूर दराज से लोग आते हैं भोजन करने के लिए और भोजन भी उनको यहाँ पे अगर मिल जाए, शॉपिंग करते हैं तो उनको बड़ा एक अच्छा आनंदित आता है, उनको बड़ा एक मज़ा आता है कि इस तरह से हमारे को शॉपिंग करने के साथ साथ खाना भी मिल रहा है, वो भी फ्री, वो भी सिर्फ मात्र 10 रुपये में। तो इस तरह से ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 रुपये में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। किसी भी होटल में चला जाए तो 500-700 हज़ार के बगैर प्लेट नहीं मिलती है। लेकिन ये उस तरह का सिस्टम नहीं है। एक समाज हित में ये तो 10 रुपये हैं, जिसके पास नहीं है तो उनको फ्री में भी दिया जाता है। तो हम आपको तसल्ली भी करवा देते हैं। सर, क्या ये 10 रुपये जिस लाभार्थी के पास नहीं होते हैं तो उसमें कोई फ्री की भी सेवा दी जाती है? सर, हम ऐसा करते हैं कि कुछ पर्चियाँ पहले काट के रख लेते हैं। जी सर। और हमारे बहू जी द्वारा वो पर्चियाँ लगभग मतलब पहले ही कटवा देते हैं कि कोई व्यक्ति आता है या कोई बच्चा ऐसा है, कोई गरीब व्यक्ति आता है जिसको 10 रुपये भी नहीं होते। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि उसको उस पर्ची में से वो पर्ची दे देते हैं, क्योंकि पर्ची का जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम फॉलो जरूर करते हैं। पर्ची का फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो 10 रुपये फिर वो किसी के खाते में से जाते हैं? आप लोगों के या बहू जी के? जो मर्जी हिसाब बनाते हैं बाद में। अच्छा। तो उसमें फिर टोटल में काउंट हो जाती है, इतनी पर्ची हमारी टोटल लगी है। अच्छा, उसमें पर्ची हम फ्री देते हैं उसी में से जो। सर, जैसे 10 से 12 का समय है, ये कम समय है, लेकिन इसके बाद अगर भोजन बच जाता है तो फिर उस भोजन का क्या करते हैं? ऐसा ना, पहली बात तो बचता नहीं, तो बच जाए तो हम कोड़ी कॉलोनी में दे आते हैं, ज़्यादा बच जाए कोड़ी कॉलोनी में बांट देते हैं। अगर ज़्यादा बच जाए कोशिश करते हैं कि थोड़ा बचा तो हम थोड़ा टाइम भी बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो भी 10 से 12 के बीच में 10 से 12 बैठना है। अगर सामान पड़ा हुआ है और रश लगा हुआ है तो हम फॉलो कर लेते हैं कि हम उसमें टाइम बढ़ा देते हैं। आधा घंटा भी लग सकता है, पौना घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, ताकि सारा भंडारा लग जाए। वेस्ट हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। नवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने एक नेक पुण्य और समाज को बहुत ही एक अच्छा दिशा निर्देशन में ये योगदान दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर, जेबीडी समाज कल्याण समिति हमेशा जन सेवा में समर्पित समिति है और ये जन सेवा के कार्य ही करती रहती है। इसी कड़ी में ही हमारी इन सारी सेवाओं को देखते हुए रक्षा की यूनिवर्सिटी ऑफ मकारिया ने बाबू जी को सोशल सर्विसेज में डॉक्टरेट की उपाधि दी। अभी वो अब डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिल गई है, पीएचडी की डिग्री उनको मिल गई है। उन्होंने सारी हमारी सर्विसेज को बहुत लंबे समय से वो वॉच कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया, उनके ऊपर मंथन किया। उसके बाद उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। हमारी इन सारी समस्याओं को, जो भी अपना सामाजिक सेवाएं हैं, उनको देखते हुए तो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हमारी इस सेवा की काफ़ी तारीफ की जा रही है।
और ये किसी लाभ के लिए या किसी पॉपुलैरिटी के लिए ना करके सिर्फ एक समाज सेवा का जो जुनून है उसी के अंतर्गत ये सेवा की जा रही है। क्या सर ऐसा प्रेरणा स्रोत जो रशिया में बहन जी है, क्या वो उन्होंने भी कुछ ऐसा मन बनाया कि वो रशिया में भी इस तरह का? यहाँ पे जब वो आए थे 88 लोगों को PhD की डिग्री दी गई अलग अलग फील्ड्स में, तो उन्होंने हमें हमारे बिजनेस जैसे बाबू जी शुरू से एंटरप्रेन्योर रहे और उन्होंने एक शुरुआत की और इस स्टेज तक पहुँचे, जीरो से शुरुआत करके, तो उन्होंने उस फील्ड में उनको देखा, वो उनको उस फील्ड में भी बिजनेस मैनेजमेंट में बल्कि PhD की डिग्री देना चाहते थे, पर किंतु उसके बाद जब हमने अपनी सामाजिक सेवाओं का और उन्होंने उसको देखा तो हमने ही इच्छा जाहिर की कि हम तो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसी फील्ड में उन्होंने वो दी। और बड़े जब वहाँ पे डिग्री दी गई तो हमारी सेवाओं को सुन के काफ़ी लोग प्रेरित हुए, उन्होंने बड़ा हमें हौसला अफजाई की कि बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। सर इसको आगे भी निरंतर जारी रखेंगे? सर जब तक शरीर में प्राण है कोशिश तो यही रहेगी कि इसको निरंतर जारी रखेंगे हम। थैंक यू सर। इसी तरीके की सेवाएं हम समाज के लिए करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस आपकी रसोई का जो प्रचार प्रसार है रसिया और अन्य राज्यों के अंदर भी, अन्य कंट्री के अंदर भी इसका हो रहा है, वहाँ से भी तारीफ़ की जा रही है। भारत भूषण कपूर जी की और समाज सेवा ये समिति है उसकी भी ये तारीफ़ की जा रही है कि इस तरह से भारत के अंदर जिस तरह से समाज सेवा की ये प्रेरणा लेकर के ये आपकी रसोई का आयोजन किया जा रहा है, इस तरह अन्य कंट्री के अंदर, अन्य विदेशों के अंदर भी इस तरह से इसका प्रचार हो करके हो सकता है कि वहाँ पे भी इस आपकी रसोई से प्रेरणा लेकर वहाँ पे भी ये कार्यक्रम शुरू किया जा सके। ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। नर सेवा नारायण सेवा का जो उद्देश्य लेकर के भारत भूषण कपूर जो इसके संचालक हैं वो लेकर चले हैं, लेकिन उनके जो पिताजी हैं मदन लाल कपूर जी, उनके पिताजी की प्रेरणा से ये सब कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जुड़े रहिए बंसीलाल पंचाल सच समाचार करनाल हरियाणा। मेरा सभी दर्शकों से अपील रहेगा कि इस खबर को, इस पोस्ट को, इस समाज सेवा की पोस्ट को आप अधिक से अधिक ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल सच समाचार को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बंसीलाल पंचाल सच समाचार करनाल हरियाणा।